तपस्वीपुर का एक बेहद खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था, रामधीर और उसकी बेटी महिमा। महिमा की माँ का कुछ सालों पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। माँ के जाने के बाद रामधीर ने ही पूरे परिवार को संभाला था। वो दिन रात अपनी बेटी के लिए मेहनत किया करता और इसी वजह से दिन भर बाहर ही रहता और शाम को थककर घर आता। रामधीर की एक ही बेटी थी, महिमा। भोली, मासूम, लेकिन दिल से मजबूत। वो अपने पिता का बेहद ख्याल रखती थी। माँ के जाने के बाद उसने ही घर को संभाला और पिता के दुख को भी। तपस्वीपुर गांव में ही एक श्रापित महल था, जहाँ कहा जाता था कि कोई राक्षस रहता है जो इंसान को जिंदा ही खा जाता है। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। अरे, आज तो बहुत देर हो गई और अब तो रात भी हो गई है। घर जाने के लिए अब बस वही श्रापित महल वाला रास्ता बचा है। क्या करूं? यहीं पेड़ के नीचे सो जाऊं क्या? पर नहीं, महिमा अकेली होगी घर में। उसे मेरी जरूरत है। वो हिम्मत करके महल के सामने से गुजरता है। जैसे ही वो श्रापित महल के पास से गुजरता है, अचानक एक राक्षस सामने आता है। विशाल शरीर, डरावना चेहरा, गुफा जैसी आवाज। तू यहाँ क्या कर रहा है इंसान? बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मेरी एक ही बेटी है, महिमा। मुझे घर जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटी है तो मैं क्या करूं? अब तू यही रहेगा मेरे बाकी गुलामों की तरह। रामधीर देखता है, वहाँ कई लोग पहले से कैद हैं और काम कर रहे हैं। मेरे पास महिमा के अलावा कोई नहीं है। मुझे एक बार घर जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी बेटी महिमा को मेरे पास भेजना होगा। अगर कल सुबह तक वो नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे पूरे परिवार को उठा लाऊंगा। रामधीर कांपते हुए उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अपनी इकलौती बेटी महिमा को उस राक्षस के पास भेज सकता है? रामधीर जानता था कि उसकी बेटी महिमा कभी उस राक्षस के पास नहीं जाना चाहेगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो घर नहीं गया तो महिमा अकेली कैसे रहेगी। रामधीर मन में सोचता है, अगर मैं यहीं रुक गया तो महिमा भूखी प्यासी मर जाएगी। इससे अच्छा है मैं एक बार घर जाकर उसके खाने का इंतजाम करूं और फिर खुद ही वापस लौट आऊं। ठीक है, हाँ, मैं अपनी एक बेटी तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे अभी घर जाने दो। ठीक है, लेकिन अगर कल सुबह तक तुम्हारी बेटी नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे पूरे परिवार को उठा लाऊंगा। रामधीर जल्दी जल्दी घर आता है। दरवाजा खोलते ही महिमा दौड़कर आती है। बाबा, आप कहाँ थे? आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं बहुत डर गई थी। और बाबा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या कुछ हुआ है? रामधीर सोच रहा था वो कैसे अपनी बेटी को ये बताए कि वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। महिमा धीरे से पास बैठती है, उसकी आंखें नम हैं। बाबा, कुछ तो हुआ है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कहिए ना, क्या बात है? रात का समय, घर में हल्की रोशनी। महिमा अपने बाबा रामधीर के पास बैठी है। बाबा, एक बात पूछूं? क्या आप श्रापित महल के रास्ते से होकर आए हैं? रामधीर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि महिमा ने ये बात कैसे समझ ली। अरे, कुछ भी बोल रही है। तेरा बाबा क्या डरता है किसी राक्षस से? बाबा, मैं आपको जानती हूँ। कुछ तो हुआ है। प्लीज मुझे बताइए। रामधीर से अब छुपाया नहीं जाता। वो गहरी सांस लेकर सारी बात बता देता है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं चली जाऊंगी राक्षस के पास। बाबा, अगर मैं नहीं गई तो वो राक्षस आप तक पहुंच जाएगा। कम से कम आप तो मेरी वजह से सुरक्षित रहेंगे। तू पागल हो गई है क्या? मैं अपनी बेटी की जान ऐसे कैसे दे दूं? बाप बेटी दोनों खामोश हो जाते हैं और बात करते करते ही सो जाते हैं। सुबह का समय, रामधीर की आंख खुलती है, लेकिन पास में महिमा नहीं है।
वो हड़बड़ाकर उठता है, तभी उसकी नजर पास रखे हुए एक खत पर जाती है। रामधीर कांपते हाथों से खत उठाकर पढ़ता है। बाबा मैं चली गई हूँ आपके लिए, प्लीज रोइएगा मत। मैं बहुत बहादुर हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपकी शेरनी, आपकी महिमा। रामधीर की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी ओर महिमा महल के सामने खड़ी है। मैं आ गई हूँ, बस मेरे पिताजी को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। अचानक राक्षस प्रकट होता है। उसकी भारी भारी आवाज गूंजती है। तुम अपने पिता से भी ज्यादा हिम्मती निकली। अब तुम्हें पूरी उम्र यहाँ रहकर मेरे लिए काम करना होगा। इंसान है, तुम्हारी तरह राक्षस नहीं। हमें खाना पड़ता है जीने के लिए, काम करने के लिए। राक्षस कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में भूख झलकती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ा सा खाना एक पत्ते में अलग निकालती है। मैंने खाना बनाया है, खाना है तो खा लो। राक्षस चुपचाप पीछे के जंगल की तरफ जाता है और वहाँ बैठकर खाना खाता है। महिमा उसे दूर से देखती है। राक्षस बड़े चाव से खाना खा रहा होता है। रोज का सिलसिला बन चुका है। महिमा खाना बनाती है, राक्षस चुपचाप खाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। तुम्हें खाना पसंद है ना? हाँ, दोनों में देखते देखते दोस्ती बढ़ जाती है। महिमा अकेले बैठी है, उसकी आंखें नम हैं। राक्षस चुपचाप पास आता है। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मुझे बाबा की याद आ रही है। मैं तुम्हें घर तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हें कुछ दे तो जरूर सकता हूँ। राक्षस अपनी हथेली में कुछ चमकदार सा निकालता है। एक जादुई कंचा जैसा पत्थर जो धुंधली यादों को दिखा सकता है। ये लो, इसे जब चांदनी में देखोगी तो अपने बाबा की तस्वीर उभर आएगी। महिमा उसे थामती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। तुम राक्षस नहीं हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। महिमा कांपते हाथों से आईना लेती है और उसमें देखती है। आईने में महिमा को उसके बाबा दिखाई देते हैं। वह बीमार बिस्तर पर लेटे हैं। बाबा, आपको क्या हुआ? मुझसे बात कीजिए ना। बाबा, बाबा मैं महिमा हूँ। आईने में केवल दृश्य चलता है, कोई आवाज नहीं आती। महिमा फूट फूट कर रोती है। राक्षस उसे देखता है। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। राक्षस अकेले खड़ा है, कुछ सोच रहा है। एक श्राप की गूंजती हुई आवाज। अगर कोई भी इंसान इस महल के बाहर गया और सुबह तक वापस नहीं आया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राक्षस आंखें बंद कर लेता है। वह खुद से बड़बड़ाता है। अगर महिमा को उसके बाबा के पास जाना है तो मेरी जान की कीमत पर भी सही। वह महिमा के पास आता है और सख्त स्वर में बोलता है। महिमा, तुम घर जा सकती हो। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, जा सकती हो, लेकिन सुनो, अगर आज शाम तक तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। महिमा स्तब्ध रह जाती है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर वह चुपचाप सामान समेटती है और निकल जाती है। महिमा घर लौटती है। दरवाजा खोलते ही बाबा उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। बिटिया रानी, तू आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। महिमा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह बाबा के पास बैठ जाती है। समय बीतता है। बाबा की तबीयत कुछ दिन में ठीक हो जाती है। बाबा ठीक हो गए, लेकिन न जाने क्यों सब अधूरा सा लगता है। महिमा रसोई में काम कर रही होती है। अचानक रुक जाती है। मैंने फिर से 2 लोगों का खाना बना लिया, जैसे वहाँ बनाती थी। तभी उसकी नजर पास रखे जादुई आईने पर पड़ती है। वह झट से उसे उठाती है। राक्षस। आईने में राक्षस की धुंधली छवि दिखती है। वह जमीन पर गिरा हुआ है, बेहद कमजोर हालत में। उसकी आंखें बंद हैं। नहीं, ये क्या हो गया तुम्हें? वह बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। महिमा दौड़ती हुई पहुंचती है। सांसें फूल रही है। महल का दरवाजा धीरे से खुलता है। राक्षस सामने आता है, लेकिन बेहद कमजोर और थका हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ जल्दी से। क्यों जाऊं? अगर तुम दोबारा आई तो वापस नहीं जा सकोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम राक्षस हो, लेकिन मेरे दोस्त भी हो।
इतना कहते ही राक्षस के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगती है। हवा तेज चलने लगती है। महिमा एक पल को पीछे हटती है। रोशनी के बीच एक तेज प्रकाश पुंज से एक साधु प्रकट होते हैं। महिमा स्तब्ध रह जाती है। साधु आगे बोलते हैं, मैंने ही इसे श्राप दिया था। जब तक कोई कन्या इसे सच्चे प्रेम से स्वीकार नहीं करेगी, ये राक्षस बना रहेगा। लेकिन तुमने इसे प्रेम करके इसके बंधन तोड़ दिए। धीरे धीरे राक्षस के शरीर से अंधकार हटने लगता है। वह तेज रोशनी में बदलता है और एक खूबसूरत, शांत और राजसी नौजवान में परिवर्तित हो जाता है। महिमा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। महल को सजाया गया है। गांव वाले और महल के सेवक मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज है। राक्षस अब राजकुमार और महिमा दुल्हन के रूप में सजे हैं। सच्चे प्रेम में डर नहीं होता, न शर्तें होती है। महिमा के सच्चे मन और साहस ने राक्षस को उसका असली रूप और नया जीवन दिया और इसी प्रेम से दोनों एक हो गए।